Hello, students. Welcome to your English class. Today, we are going to read and understand the 12th chapter of your reader book. The name of this lesson is Crime Never Pays. मतलब जो भी क्राइम आप करते हो उससे कभी भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है. क्राइम से कभी भी आप कुछ कमा नहीं सकते हो. So tell your partner which two qualities you consider most important in a person. So partner can be your friend, your sister, your brother, or anyone who you ट्रीट एज अ पार्टनर. तो आप उनसे बताइए उनको कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आप कंसिडर करते हो कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. एंड ऑल्सो टेल हिम और हर टू क्वालिटीज़ दैट यू कंसिडर मोस्ट हार्मफुल. और तुम उन्हें ऐसी क्वालिटीज़ भी बता सकते हो जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं किसी पर्सन में अगर वो हों तो. सो इट्स अ प्ले. ये एक तरह का नाटक है जिसमें जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज़ बिरजू एंड द सेकेंड इज़ हीरा. दीज आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले. ये दोनों यंग मैन हैं एक विलेज के, दोनों दोस्त हैं. देन देर इज़ रतन, दैट इज़ बिरजूज फादर एंड चीफ द हेड ऑफ माधोपुर village. So this scene is in Madhopur village and there are the four characters in this play. So scene 1, inside of a small mud hut in Madhopur village. एक मिट्टी का झोपड़ा, हट मतलब झोपड़े में जो है एक बात हो रही है. मिर्जा माधोपुर विलेज है. बिरजू एंड हिज फादर आर सिटिंग ऑन अ कॉट टॉकिंग टू ईच अदर. कॉट मतलब चारपाई पे वो लोग बैठे हुए हैं. कौन? बिरजू एंड हिज फादर. एंड दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. दोनों आपस में बात कर रहे हैं. बिरजू, फादर, आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग पुअर. मैं गरीब होकर थक गया हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम रिच. मैं अमीर बनना चाहता हूँ. आई हैव अ प्लान. मेरे पास एक प्लान है. बट आई विल नीड हीराज हेल्प. मुझे इसके लिए, इस प्लान को पूरा करने के लिए हीरा की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. रतन जो कि बिरजू के फादर हैं वो कहते हैं, यू कुड आस्क हिम. तुम उसे पूछ सकते हो. ही इज़ योर फ्रेंड इजंट ही. क्या वो तुम्हारा दोस्त है ना, है ना. जस्ट देन हीरा कम्स टू विजिट. उसी समय क्या होता है, हीरा विजिट करता है, हीरा आता है वहाँ पर. एंड ही ग्रीट्स देम एंड सिट्स डाउन. उनको वो हाय हेलो करता है और बैठ जाता है. फिर बिरजू सेज, इट्स गुड यू हैव कम हीरा. अच्छा है तुम आ गए. आई वॉन्टेड टू टेल यू माई प्लान टू अर्न सम मनी. मैं तुम्हें अपना एक प्लान बताना चाहता हूँ जिससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं. हीरा कहता है, वॉट इज़ द प्लान. क्या प्लान है. बिरजू कहता है, हीरा, वट डू यू थिंक ऑफ गोइंग टू द सिटी एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी. तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि हम शहर जाएं और वहाँ पर पैसे कमाने के कुछ नए तरीके देखें. आफ्टर ऑल वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फैमिलीज़. आफ्टर ऑल हमें अपनी अपनी जो हमारा परिवार है उसकी भी तो देखभाल करनी है ना. सो हीरा रिप्लाई करता है, दैट्स गुड आइडिया, लेट्स डू इट. अच्छा है तुम्हारा आइडिया, चलो करते हैं. रतन जो कि बिरजू के फादर हैं कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ. भगवान तुम दोनों का भला करे. विद वेल्थ एंड सक्सेस. और तुम्हें वेल्थ और सक्सेस दे. स्टे टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. दोनों एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की सहायता करना. सो नेक्स्ट इज द टू यंग मैन सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी. सेट ऑफ मतलब वो अपनी जर्नी के लिए, अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं. द वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले ही दिन. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे गेट मैनी जॉब्स. अगले कुछ महीनों में उन्हें काफ़ी जॉब्स मिलती हैं. हीरा इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. हीरा जो है वो काफ़ी सच्चा है और मेहनती है. वाइल बिरजू इज़ लेज़ी. बिरजू जो है वो बहुत ही लेज़ी है, आलसी है और केयरलेस है. मतलब बिल्कुल भी वो मेहनत नहीं करने वाला व्यक्ति है. बिरजू ऑलवेज लीव्स हिज शेयर ऑफ द वर्क अनफिनिश्ड. बिरजू जो है वो हमेशा अपना काम जो है वो उसे पूरा किए बिना ही छोड़ देता था. विच हीरा काइंडली पिक्स अप आफ्टर फिनिशिंग हिज ओन वर्क. तो हीरा जो है अपना काम पूरा करने के बाद वो बिरजू का काम भी पूरा करता था. अ ईयर पासेज. एक साल पूरा बीत गया. एंड बिरजू एंड हीरा हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. बिरजू और हीरा जो है उन्होंने काफ़ी पैसे कमा लिए थे. तो दे डिसाइडेड टू गो बैक टू देयर विलेज. तो वो एक निर्णय लेते हैं कि हम अपने गांव वापस चले जाएंगे. वाइल रिटर्निंग होम, वापस आते समय, दे पास थ्रू एन ऑर्चर्ड क्लोज टू माधोपुर. बिरजू हैज़ एन आइडिया. तो वो जैसे वापस आ रहे होते हैं तो वो एक ऑर्चर्ड, एक बगीचे से गुजरते हैं माधोपुर में. और बिरजू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है. अब हम आते हैं सीन 2 में.
सीन 2 में ऐसा है, बिरजू एंड हीरा आर इन द ऑर्चर्ड, वो उस बगीचे में हैं विद बैग्स ऑफ मनी एंड इन देयर हैंड, तो उनके हाथ में जो है पैसे के बैग्स हैं। एंड बिरजू कहता है हीरा, इट इज़ंट वाइज टू टेक सो मच मनी टू आवर होम्स, कि ये ठीक नहीं होगा कि अगर हम सारा पैसा अपने घर लेके जाएं, एवरी वन विल कम टू अस टू बोरो, सब लोग हमारे पास आएंगे उधार लेने के लिए। एंड लेट्स हाइड आवर मनी बैग इन अ पिट अंडर दिस ट्री, तो हम अपने जो पैसे हैं इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पर डाल देते हैं। सो हीरा कहता है दैट्स ट्रू बिरजू, लेट्स बरी इट हेयर एंड ओनली टेक स्मॉल अमाउंट विद अस, कि चलो हम इन पैसों को यहाँ पर गाड़ देते हैं गड्ढे में और थोड़ा सा ही पैसा अपने साथ लेके जाएंगे। द टू ऑफ देम डिग अ पिट अंडर अ ट्री एंड पुट देयर बैग्स इनटू इट, तो वो फटाफट से गड्ढा करते हैं, अपने बैग्स पैसों के उसके अंदर डाल देते हैं। दे कवर इट केयरफुली विद मड एंड ड्राई लीव्स टू गो देयर होम्स इन द विलेज, तो घर जाने के लिए वो क्या करते हैं, उन गड्ढों पर अच्छे से पैसे डालकर गड्ढों को कवर कर देते हैं, उस पर सूखे पत्ते और मिट्टी डाल देते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। एट नाइट बिरजू टेल्स हिज फादर अबाउट हिज एडवेंचर्स, तो रात को क्या करता है बिरजू, इन सारी बातों के बारे में अपने फादर को बताता है। एंड देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज, तो ये देखो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने पैसे वो क्या करेंगे, इस गड्ढे में यहाँ पर डाल देंगे। एंड यू कैन सी दिस there's something, this tree is hollow from inside, so let's see what happens next. Now Birju, father, wasn't it a good thing that I took Hira to work in the city? आपको नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि मैं हीरा को शहर में काम करने के लिए ले गया था? नाउ वी हैव सो मच मनी, अब हमारे पास कितना सारा पैसा है। इट वॉज एंटायरली माई आइडिया, और ये पूरी तरह से मेरा आइडिया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ मी दी ही हैव गॉट ऑल द मनी, मेरी वजह से ही जो है हम लोगों ने इतना सारा पैसा कमाया। देन शुडंट आई ऑल बिलोंग टू मी, शुडंट इट ऑल बिलोंग टू मी, तो क्या ये सारा पैसा मेरा नहीं है? फादर, वो अपने पापा से पूछता है, आई थिंक आई शुड टेक ऑल द मनी फ्रॉम द पिट, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे सारा पैसा गड्ढे में से निकाल लेना चाहिए। तो रतन जो बिरजू के फादर हैं, क्लेवर बॉय गो क्विकली देन, कि वो तुम बहुत बुद्धिमान हो, फटाफट जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। अब इट इज़ डार्क, रात हो चुकी है। एंड बिरजू टेक्स अ स्पेड गोज टू द ऑर्चर्ड, बिरजू जो है वो ऑर्चर्ड में जाता है एंड टेक्स आउट द मनी, वो पैसे निकाल लेता है। एंड ही पुट्स बैक द एम्प्टी बैग्स एंड कवर्स अप विद द पिट एज बिफोर, तो वो क्या करता है, खाली बैग जो है दोबारा से उस गड्ढे में डालकर उन्हें कवर कर देता है। ठीक है, सीन 3 में आ जाते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, बिरजू मीट्स हीरा इन द विलेज, बिरजू जो है वो उसको हीरा को विलेज में मिलता है। एंड बिरजू कहता है, हीरा आई नीड सम मनी फॉर डेली नीड्स, लेट्स गो एंड टेक आउट सम मनी फ्रॉम द पिट, कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है अपने दिन डेली खर्चों के लिए, चलो चलते हैं और पैसे निकालते हैं गड्ढे में से। तो हीरा कहता है, श्योर आई टू नीड टू टेक आउट सम मनी, लेट्स गो नाउ, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, चलो चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि बिरजू जो है वो हीरा से पैसे निकालने की बात करता है, बट बिरजू ऑलरेडी पैसे पिट से निकाल चुका है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो इन द ऑर्चर्ड, वो दोनों अभी देखो ऑर्चर्ड में है एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। सो दे डिग ओपन द पिट, वो खोदते हैं, गड्ढा खोलते हैं। एंड दे सी एन एम्प्टी बैग्स, तो खाली बैग्स देखते हैं। बिरजू चिल्लाते हुए कहता है, द मनी हैज़ बीन स्टोलन, की पैसे तो चोरी हो गए हैं। टर्निंग एंग्रीली टू हीरा, और वो हीरा की तरफ गुस्से में देखता है। यू थीफ, तुम चोर हो। यू हैव स्टोलन द मनी, तुमने पैसे चुरा लिए हैं। कम ऑन, गिव इट बैक टू मी, यू कांट टेक माई शेयर, कि तुम चलो पैसे दो, तुम मेरा शेयर नहीं ले सकते। बिरजू देखो वो हीरा के ऊपर शक कर रहा है, बट बिरजू तो खुद ही सारे पैसे निकाल के ले जा चुका है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिरजू जो है वो एक झूठा इंसान है, लायर है। राइट, वेराज हीरा कहता है, हे वेट बिरजू, आई हैवंट स्टोलन द मनी, रुको, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। डोंट इंसल्ट मी, मेरी तुम बेइज्जती मत करो। आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। बिरजू कहता है, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। ओनली यू न्यू अबाउट दिस पिट, सिर्फ तुम्हें ही इस गड्ढे के बारे में पता था। गिव मी माई शेयर और आई विल टेक यू टू द विलेज चीफ, मुझे अब मेरा हिस्सा दो, वरना मैं तुम्हें प्रधान गांव के मुखिया के पास ले जाऊंगा। राइट, हीरा कहता है, फाइन, लेट्स द चीफ डिसाइड, चलो कोई बात नहीं, मुखिया जी को ही निर्णय लेने दो। चलिए नेक्स्ट क्या होता है। दे गो टू द विलेज चीफ, वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं। ही लिसन्स टू देम एंड मेक्स थिंग्स ऑफ वे फाइंड आउट,
सो वो उनको सुनते हैं मुखिया जी और सोचते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है। हु द थीफ इज़ एंड व्हेन बिरजू मेक्स अ सजेशन, कि वो सोच ही रहे होते हैं, इतने में बिरजू सजेशन देता है। ही सेज दैट द ट्री गॉडेस वुड हैव सीन द पर्सन हु स्टोलन द मनी एंड माइट हेल्प देम, कि जो गाँव जो पेड़ की जो देवी है उन्होंने देखा होगा कि किसने पैसे चुराए हैं और वो हमारी हेल्प कर सकती है। तो बिरजू देखो यहाँ पर बहुत ही स्टूपिड आइडियाज़ दे रहा है जिससे कि वो अपने आप को बचा सकता है। द चीफ डिसाइड्स टू गो टू दी ऑर्चर्ड, जो मुखिया है वो ऑर्चर्ड में जाने का डिसाइड करता है, अगले ही दिन वो वहाँ जाते हैं। टू हियर वट द ट्री गॉडेस सेज, तो ये सुनने के लिए कि ट्री गॉडेस क्या कहती है। एट नाइट बिरजू टेल्स हिज फादर दिस प्लान, तो रात में क्या करता है बिरजू जो है अपने पापा को ये प्लान बताता है जो उसने प्लान बनाया था। सीन 5 में आ जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, बिरजू, हीरा, द विलेज चीफ एंड अदर विलेजर्स आर इन दी ऑर्चर्ड, तो बिरजू, हीरा और जो विलेज का चीफ है और बाकी विलेजर्स जो हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं, ऑर्चर्ड में पहुँच गए हैं अगली सुबह। चीफ कहता है, ओ ट्री गॉडेस टेल अस हु स्टोल द मनी फ्रॉम द पिट बीनीथ यू, कि ओ ट्री गॉडेस, हे पेड़ की देवी, बताओ कि तुम्हारे नीचे जो एक गड्ढे में पैसे थे वो किसने चुराए। तो वॉइस फ्रॉम द ट्री, तो ट्री से एक वॉइस आती है, कहता है हीरा हीरा हीरा, तो जो पेड़ है वहाँ से आवाज़ आती है किसने चुराए, हीरा हीरा हीरा, 3 बार नाम आता है। सो ऑन हियरिंग दिस द विलेज चीफ वंडर्स हाउ द थीफ मे बी पनिश्ड, कि कैसे जो है थीफ को पनिश किया जाए। एवरी वन एल्स हाउएवर इज शॉक टू हियर द ट्री टॉकिंग, सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक पेड़ कैसे बात कर सकता है। नोबडी सीज हीरा लाइंग ड्राई स्टिक्स एंड लीव्स अराउंड द स्पार्कलिंग ट्री एंड सेटिंग इट ऑन फायर, किसी ने भी नहीं देखा कि हीरा जो है वो पेड़ के आसपास लकड़ियाँ और ड्राई पत्ते रखकर उसमें आग लगा देता है। द फ्लेम्स ऑफ द फायर रीच द ट्री, जो जो उस आग की जो लपटें हैं वो पेड़ तक पहुंच जाती हैं और वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं पेड़ से, ओ ओ हेल्प हेल्प आई एम बर्निंग हेल्प, कि बचाओ बचाओ मैं जल रहा हूँ मुझे बचाओ। और ऐसे ही क्या होता है, रतन फॉल्स आउट फ्रॉम द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री बैडली बर्न, रतन जो कि बिरजू के फादर हैं वो उस ट्रंक, क्या होता है तना, पेड़ के तने से निकलकर बाहर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जल चुके होते हैं। एज यू कैन सी हेयर, ये जो है वो रतन है जो कि बिरजू के फादर हैं, जो पेड़ के तने से निकलकर बाहर आते हैं और जो थोड़े बहुत जल चुके हैं। सो यही थी आपकी स्टोरी कि जो बिरजू है वो एट द एंड पकड़ा गया, उसका झूठ पकड़ा गया। तो कभी भी जो क्राइम है उससे आपको कुछ नहीं मिलता। सो हमेशा हमें सच्चाई से काम लेना चाहिए, सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसकी क्वेश्चन आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे एंड आई होप द मीनिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू एंड all of you will do the word meaning in your notebook. Thank you so much. This is it for today.